प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा गृह मंत्री का जो MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक का जो उनका दौरा था, उसका कड़ा विरोध किया है छात्रों ने, बहुत कड़ा विरोध किया है। यानी आप देख लीजिए, देश का गृह मंत्री अगर किसी यूनिवर्सिटी में जाए और उसका विरोध होता है तो आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है या सरकार का क्या इम्प्रेशन है देश भर के अंदर। क्योंकि सरकार युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रही है, छात्रों के भविष्य को बर्बाद कर रही है। आप देख लीजिए, देश में आए दिन कहीं पेपर लीक हो रहा है और उसका विरोध करते हैं तो उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। और छात्रों का कहना है कि उनके कैंपस को, यूनिवर्सिटी के कैंपस को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे उनकी पढ़ाई में दखल हो रही है, दखलंदाजी हो रही है। ये बहुत ही वाजिब उनका कारण बताया है, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। अगर इनकी सरकार वहाँ पर है बीजेपी की, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो राज्य को या राज्य के संस्थानों को जैसे मर्जी इस्तेमाल करेंगे। गलत बात है। यानी आप युवाओं के भविष्य की फिक्र तो आपको कुछ है नहीं, और वो कुछ किसी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें भी आप दखलंदाजी कर रहे हैं। बहुत कड़ा विरोध किया उन्होंने, बिल्कुल कड़ा विरोध किया है कि ये मीटिंगें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और बात भी सही है, वो राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, वो मतलब शिक्षण संस्थान है। तो शिक्षण संस्थान में राजनीति का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वहाँ उनको पढ़ाई में दखल हो रही है और इनको पढ़ाई की कोई फिक्र नहीं है। क्योंकि असल में बीजेपी का एक इतिहास रहा है, RSS बीजेपी का इतिहास रहा है कि ये पढ़ाई की तरफ इनकी रुचि नहीं होती है। मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ, आप उठा करके देख लीजिए। प्रधानमंत्री महोदय की डिग्री के बारे में आप देख लीजिए, कितने शोर मच रहे हैं और वो बताने के लिए तैयार नहीं है। आप देखिए भाई, पढ़ाई अगर कम है तो कम बताओ, ज़्यादा है तो बात बताओ और सबूत मांगते हो तो दिखाइए, उसमें कौन सी सीक्रेट है। तो इसलिए इनको पढ़ाई की कोई वैल्यू इनके पास है नहीं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, इनका ये तो चाहते भी हैं शायद, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, मैं कोई दोष आरोप नहीं लगा रहा हूँ। इनका तो ये तो चाहते हैं अनपढ़ रहे लोग ज़्यादा, ठीक है, ताकि इनकी भक्ति करते रहें, और इनकी भक्ति करेंगे इनका शासन चलता रहेगा, इनकी कुर्सी बरकरार रहेगी। ये बहुत ही शर्मनाक है। यानी देश की प्रगति आप कह रहे हैं कि हम विश्व शक्ति बनाएंगे, तो क्या अनपढ़ रख के विश्व शक्ति बनाएंगे? पढ़ाई लिखाई सबसे ज़रूरी है। बिना पढ़ाई लिखाई के इंसान में कोई गुण आते ही नहीं है। देखिए, अनपढ़ रहना एक अलग बात है, लेकिन देश की तरक्की के लिए अनपढ़ रह के आदमी अपना गांव का, अपने घर में, परिवार में कुछ भी काम करेगा। लेकिन आपको देश की तरक्की के लिए बहुत कुछ करना है, उसके लिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। और ये बेसिक रिक्वायरमेंट को ख़त्म करना चाह रहे हैं। इनकी इच्छा ही नहीं है कि कोई पढ़ाई को कोई आगे बढ़ाया जाए। वरना 11 सवा 11 साल में आप देख लीजिए शिक्षा का स्तर इन्होंने कहाँ पहुँचा दिया है। आए दिन, अब मेरे ख्याल से कोई, शायद ही कोई राज्य होगा जहाँ पेपर लीक नहीं हो रहे हैं। और जब ये इसका सवाल करते हैं तो इनके ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती है, पानी की बौछार की जाती है। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। और ये तुरंत धंधा बंद होना चाहिए। यानी युवाओं के भविष्य को आप बर्बाद कर रहे हैं और देश के भविष्य को बनाने की आप उल्टे सीधे जो है ना जुमले फेंक रहे हैं। देश का भविष्य तभी बनेगा जब युवा आगे आएंगे, युवा पढ़ लिख करके आगे आएंगे। और युवा हमारे जो भारत के हैं, वो दुनिया में इतना टैलेंटेड युवा किसी भी देश का नहीं है जितना भारत का है। लेकिन शायद ये हमारी सरकार को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इनके टैलेंट के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके टैलेंट की कोई कीमत है नहीं, इनके टैलेंट की कोई कदर आज हो नहीं रही है। ये बहुत ही मतलब दुखद है ये। यानी जिस देश की शिक्षा के ऊपर सरकार ध्यान ना दे, युवाओं के भविष्य के ऊपर सरकार ध्यान ना दे, बेरोजगारी इतनी बढ़ती जाए, तो उस देश की तरक्की आप कैसे करेंगे? कैसे होगी उस देश की तरक्की? केवल जुमले फेंक देने से, स्टेज पर आकर के भाषण देने से देश की तरक्की नहीं होती है। देश की तरक्की के लिए युवाओं का सबसे बड़ा योगदान होता है, शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान होता है। और ये शिक्षा को मानते ही नहीं है, शिक्षा को ये पीछे धकेलना चाह रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। और मैं भी ये प्रधानमंत्री महोदय से भी सीधे तौर पर ये निवेदन करना चाहूँगा कि किसी शिक्षा संस्थान को, शिक्षण संस्थान को आप राजनीतिक अखाड़ा मत बनाइए, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। वो जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको पढ़ाई करने दीजिए, और उनके लिए आप अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करिए। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय जरूर इसके ऊपर कुछ विचार करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।